बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि मासूम से जुड़ी हुई है। बोरवेल में गिर गया है मासूम। खेत में बने खुले हुए बोरवेल में 5 साल का मासूम जा गिरा। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। पृथ्वीपुर थाने के सैदपुरा गांव का ये मामला है और एक बार फिर से ऐसे में सवाल उठता है कि जो खेत में बोरवेल किए जाते हैं उन्हें खुला किस लिए छोड़ दिया जाता है। ये लापरवाही हर बार देखने को मिलती है और इसमें बच्चों की जान जा रही है। बावजूद इसके जिस खेत में बोरवेल होता है, ना उसकी जिम्मेदारी होती है, ना बोरवेल वाले की जिम्मेदारी होती है कि इतना बड़ा गड्ढा जब खोदा जाता है तो उसे किसी चीज से ढक दिया जाए। हृदय तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हृदय, सबसे पहले बच्चे की स्थिति में जानना चाहूंगी। देखिए, बच्चा अभी भी बोर में फंसा हुआ है और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा चुका है। साथ ही साथ एक LNT बुलाई जा रही है जिससे उससे पैरेलल गड्ढा किया जा सके और बच्चे को निकाला जा सके। जी ज्योति। हृदय, इस मामले में जो देरी है वो बच्चे की जान के लिए घातक हो सकती है। JCB की जो मशीन है वो कब तक पहुंचेगी, खुदाई कब होगी, तब तक बच्चे को किस तरीके से बचाया जाएगा? देखिए, जो ये इलाका है ये थोड़ा सा जो शहरी इलाके हैं या जहाँ से संसाधन आने हैं वहां से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से काम में जुटा हुआ है कि जल्दी से जल्दी मदद आ सके। और ग्राउंड जीरो से SP जुड़ रहे हैं। हृदय, पहले हम उनसे बात कर लें। SP साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका IBC में। मैं जानना चाहूंगी बच्चे की क्या स्थिति है और कब तक ये निकल सकेगा, कुछ अंदाजा? बच्चा जो है वो 75 से 100 फीट की उस पे है, डेप्थ पे। और बच्चे के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन लगा रखी है और बच्चे से बातचीत हो पा रही थी कुछ देर पहले तक। अभी शायद बच्चा सो गया है, थोड़ी कम बातचीत हो पा रही है। बाकी हमारे प्रयास जारी हैं पूरे। आर्मी रवाना हो चुकी है झांसी से और SDRF की टीम सागर और ग्वालियर से रवाना हो चुकी है पूरे इक्विपमेंट के साथ में। और जो लोकल लेवल पे जो तैयारी होनी थी, JCB से खुदाई हमने चालू करा दी है 3 जगह उस बोर तक पहुंचने के लिए और पूरा इक्विपमेंट और सब सामान रेडी हो गया है। हम बस एक्सपर्ट एजेंसी का वेट कर रहे हैं फाइनल। मैम, ऐसे समय में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू होना चाहिए। आपको लगता है कि कितना वक्त लगेगा शुरू होने में? नहीं, देखिए, पूरी तेजी से काम हो रहा है। सागर ग्वालियर से आने में जो समय रहता है टीम का, वही समय वेस्ट हुआ है। बाकी तत्काल कार्रवाई की गई है और झांसी से टीम पहुंचने वाली है आर्मी की। जी, ऐसे समय में बच्चों की जान को खतरा ना हो इस लिहाज से मेडिकल का कोई इंतजाम यहाँ पर किया गया अब तक? हाँ, पूरा डॉक्टर्स मौजूद है यहाँ पे और ऑक्सीजन भी दी जा रही है। जो भी हमारी कैपेबिलिटी में बन पाता है, प्रशासन का जितना भी है वो सब हम कर रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग कि अभी एक्सपर्ट टीम्स आ जाएं और उनका काम शुरू हो जाए, तो वो भी होने ही वाला है। ठीक है, ये तो पैरेलल चल ही रहा है रेस्क्यू का। क्या आपने ये पता किया कि ये खेत किसका है, क्यों खुले में छोड़ा जाता है इस तरीके से बोरवेल का गड्ढा बार बार? देखिए, ये एक पर्सनल जो कैपेसिटी में है अब किसानों की, तो वो पर्सनल पेरेंट्स का थोड़ा रहता है उसमें, वो बात पे किया जाएगा। एक अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चलाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इसमें जुटे हैं कि ये बच्चा सेफली निकल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से शुरू करना जरूरी है बच्चे के लिए। हृदय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हृदय, ये खेत किसका है, कुछ पता चल पाया कि उसने गंभीर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है? देखिए मैडम, अभी तो शुरू में यही है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को निकाला जा सके। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। JCB की टीम, जो JCB की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और गड्ढे भी। हृदय, चलिए दोबारा बात करने की कोशिश हम हृदय आपसे करेंगे। यहाँ पर खेत में जो बोर खोदा गया उसको खुला छोड़ा गया, वो तो एक गंभीर मामला है ही है, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदारी ये भी बन जाती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं कम से कम उन पे नजर रखी जाए कि वो बच्चे खेल किस जगह पर रहे हैं, कहां पर है वो, इन तमाम चीजों को देखा जाए। SP से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मेडिकल के जितने इंतजाम यहाँ पर किए जा सकते थे वो किए गए हैं। JCB से खुदाई की व्यवस्था की जा रही है, अभी मंगवाई गई है। बच्चे से प्रशासन की बात हुई है, लेकिन अब बच्चा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि शायद वो सो गया है, जवाब नहीं दे पा रहा है। रेस्क्यू के लिए सेना को भी बुला लिया गया है। SP के जो जवाब थे उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी हो सकता है वो किया जाएगा। JCB से खुदाई की जाएगी ताकि बच्चे को जल्द से जल्द निकाला जा सके। सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं कि खेत में इस तरीके से गड्ढा जो खोद कर छोड़ दिया जाता है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जो बोर करता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसे ढक दिया जाए? माता पिता की तरफ से भी एक सवाल गंभीर उठता है कि बच्चा अगर छोटा है
तो क्या उनकी निगरानी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चा कहाँ जा रहा है, अकेला है, किस जगह पर जा रहा है, उस पर नजर रखें। बहुत सारे ये पहलू हैं जो मिला जुला ये जब घटना सामने आती है तब ये तस्वीर पता चलती है। हालांकि सबसे बड़ा फोकस अभी यही है कि बच्चे को किस तरीके से रेस्क्यू करके निकाल लिया जाए और इसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है। स्थानीय स्तर पर जो प्रयास संभव है वो यहाँ पर की जा रही है। तो मेडिकल की टीम भी पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। एसपी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इतने तेज गति से जितना हो सकता है उस पर रेस्क्यू के लिए काम किया जा रहा है और कुछ देर में ही रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जेसीबी से खुदाई शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दिल दहला देने वाली इस तरीके की खबरें होती हैं जब बोरवेल के खुदे गड्ढे में कोई बच्चा, कोई मासूम गिर जाए। और अक्सर ऐसी घटनाएं, आपको याद होगा कि जब प्रिंस गिरा था उसे बचा लिया गया था। उम्मीद यही है कि बच्चे की भी जान बचाई जा सके, लेकिन ये गंभीर लापरवाही है, चाहे बोरवेल खोदने वाले की तरफ से हो, जिसका खेत है उसकी तरफ से हो, या फिर जिसका बच्चा है उसकी तरफ से हो। जागरूकता यहाँ पर बेहद जरूरी है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये कि बच्चे की जान किसी तरीके से बचाई जा सके, बच्चे को सकुशल गड्ढे से निकाला जा सके। तो रेस्क्यू से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी कोशिश भी यही होगी कि ये बच्चा जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकल सके। हम आपको बता रहे हैं बोरवेल में मासूम 5 साल का बच्चा गिर चुका है और बच्चे को निकालने के लिए ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाई जा रही है, कहना है एसपी का। बच्चे से कुछ देर पहले तक बात भी हुई थी, लेकिन एसपी का कहना है कि बच्चा शायद अब सो गया है। रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया है। पृथ्वीपुर थाने के सैदपुरा गांव का मामला है। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हितेश, बताएं, अपडेट बताएं अभी फिलहाल का। देखिए, ऑक्सीजन लग चुकी है और सारा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ करीब 3 से 4 जेसीबी से उसके पैरेलल एक गड्ढे से खुदाई की जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा दिखाई जहाँ पर बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। साथ ही साथ तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ 4 जो जेसीबी है उनसे पैरेलल गड्ढे किए जा रहे हैं कि बच्चे को शीघ्र से शीघ्र सुरक्षित निकाला जा सके। अभी कुछ देर पहले तक हमारी यहाँ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो बच्चा है उससे बातचीत की जा रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले शायद हो सकता है बच्चा सो गया है। उसके साथ ही साथ जो सेना है उसकी मदद ली जा रही है और सेना के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी चलिए, और किस तरीके के इंतजाम हो रहे हैं वहां पर हृदेश? सेना की कोई टीम आई है जिसके साथ जो अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आए हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, वो लगा हुआ है कि कैसे भी करके बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। बिल्कुल हृदेश, परिजनों से बात हो पाई, कुछ पता चल पाया कि बच्चा आखिर यहाँ तक अकेला कैसे पहुंचा था, कैसे गिर गया, कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी जो परिजन है वो अभी इसमें लगे हुए हैं कि शीघ्र उनके बच्चे को निकाला जा सके। वो अभी इस बात करने की स्थिति में नहीं है कि उनसे बात की जा सके। बिल्कुल, पुलिस का क्या कहना है, कब तक यहाँ पर रेस्क्यू शुरू हो जाएगा? क्या जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है, खुदाई शुरू हो चुकी है? हृदेश जी, रेस्क्यू मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए जहां पर उसके पैरेलल गड्ढा हो रहा है 4 जेसीबी मशीन से, और साथ में बच्चे को ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ अभी मैं दिखाना चाहूंगा कि एक जो फौज की टीम आ चुकी है जिससे जो यहाँ के स्थानीय पुलिस और प्रशासन बात कर रही है एक्सपर्ट के साथ किस तरह से बच्चे को जल्दी से जल्दी सुरक्षित निकाला जाए। कितनी जेसीबी मशीनें लगी हैं हृदेश? ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 3 से 4 जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है और शीघ्र बच्चे को निकालने के लिए वो प्रयासरत है। दस्ते से पता चल पाया कि कितना वक्त लगेगा खुदाई में और कितना वक्त लगेगा बच्चे तक पहुंचने में, कुछ पता चला?
जिस इस स्पीड से जो एक स्पीड से खुदाई हो रही है उससे 2 से 3 घंटे इस खुदाई में लग सकते हैं। बिल्कुल। और इस 2-3 घंटे के समय तक बच्चे को देखभाल के लिए क्या इंतजाम हो रहा है मेडिकल के लिहाज से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, पुलिस और प्रशासन मौजूद है और बच्चों को निकालने के पूरे भरकस प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि ड्रिप के जरिए या किसी और के जरिए एनर्जी बच्चे तक पहुंचाई जाए, खाने पीने का कुछ इंतजाम उसका वहां पर हो जाए, क्योंकि बच्चे में वीकनेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है? हृदयेश, देखिए शुरुआती तौर पर ऑक्सीजन का ही इंतजाम किया गया है और एक मेडिकल की टीम है, एक्सपर्ट है, उनसे पूछने के बाद ही आज कुछ पता चल पाएगा कि क्या यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। आपके आसपास पुलिस अधिकारी भी मुझे दिख रहे हैं, उनसे कुछ बात हो पाएगी क्या आपकी कि क्या कितनी तेजी से काम हो रहा है, क्या कुछ जानकारी ले सकें आप तो लीजिए। हमारे साथ एसपी मैडम है, उनसे जी अभी वो चलिए व्यस्त है, जो आर्मी के लोग आए हैं उनसे बात करने में व्यस्त है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद भैया बात कर पाऊंगी। आर्मी के आने के बाद उम्मीद है कि काम तेजी से हो पाएगा और बहुत सही तरीके से बच्चे तक पहुंच जाएंगे। निश्चित तौर पर अब आर्मी आई है, बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तेजी से चल रहा है और एक नई तेजी देखने को मिलेगी। इस तरीके की लापरवाही जो होती है हृदयेश, वो क्या समझा जाए? क्या बोर खुदाई करने वाले की लापरवाही थी, खेत की लापरवाही थी, माता पिता से लापरवाही हो गई कि बच्चे इस तरीके से अक्सर फंस जाया करते हैं बोरवेल के गड्ढों में? देखिए ये केवल यहाँ की समस्या नहीं है, देश में जो बोरवेल होते हैं उनके गड्ढों को लगभग खुला छोड़ दिया जाता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बच्चे जो है वो बोरवेल में पूरे देश में गिरे हैं और आमतौर पर ये बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आती रहती है। जब प्रशासन खुदाई की अनुमति देता है हृदयेश, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ ताकि लोगों को भी पता चले, जब प्रशासन बोरवेल की खुदाई देता है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है कि खुदाई की जाएगी, उसको ढक कर रखा जाएगा, या उस खेत का जो मालिक होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है? निश्चित तौर पर जब खुदाई होती है तो कोई ना कोई गाइडलाइन उनके साथ दी जाती है, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं जो नियम है जो उनमें उनका पालन ना होने से इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बिल्कुल। और अब तक ऐसा देखा भी नहीं हमने कि जब इस तरीके की लापरवाही होती है तो उस लापरवाही को करने वाले की जिम्मेदारी तय की जाए, उसको किसी तरीके की सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान दिया जाए। इस वजह से भी ये ढील ढाल रवैया देखने को मिलता है। जी निश्चित तौर पर जब एक बार बोरिंग हो जाती है, यदि मुख्यतः ये उन मामलों में होता है जब बोरिंग होती है और बोरवेल में पानी नहीं निकलता, तब ये इस तरह की लोग लापरवाही करके उनको खुला छोड़कर चले जाते हैं। आपको लगता है कि इस मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये घटनाएं बार बार ना हो रोके के लिए? ये निश्चित तौर पर अब तो ये जो घटना हुई है उसके पूरे पुलिस और प्रशासन दोनों के सामने है, तो निश्चित तौर पर अब जो प्रशासन है वो उस पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। और कितना वक्त लग सकता है? क्या स्थानीय बहुत भीड़ जमा कर लिए हैं? कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? देखिए फिर से ज्योति, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि फिर से बोरिंग में एक तरह की एक जो वो पाइप डाला जा रहा है और निश्चित तौर पे ये ऑक्सीजन का दूसरा भी सिलेंडर आ चुका है और वो पाइप उसको डाला जा रहा है और ऑक्सीजन का एक प्रॉपर इंतजाम करने की प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और ऐसे जब रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं हृदयेश, तो कई बार जमीन गीली होने की वजह से खुदाई में मुश्किल आती है, लेकिन अभी चूंकि बारिश नहीं है तो हमें लगता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। जी देखिए अभी मैं आपको तस्वीरों में हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जमीन इस समय पूरी सख्त है और खुदाई होने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही है और यदि यही स्पीड रही तो जल्द से जल्द 2 से 3 घंटे में हम लोग बोरवेल के से उस मासूम को जो प्रशासन है वो निकाल लेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हृदेश तमाम जानकारी के लिए। तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निवाड़ी की ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हृदेश ने आपको दिखाई कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। चूंकि सूखा है जमीन, इसलिए 2 से 3 मशीनों के जरिए, जेसीबी मशीन के जरिए खुदाई हो रही है। सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है। एसपी से भी हमने बातचीत की। कोशिश सभी की यही है कि मासूम को सुरक्षित निकाल लिया जाए, उसे बचा लिया जाए। लेकिन इस तरीके की खबरें, इस तरीके की घटनाएं अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है कि आखिर किसकी लापरवाही होती है जिसकी सजा इस तरीके से मासूम भुगतते हैं।